महाभारत ग्रंथ में कौरव और पांडवों की कथा से बताया गया है कि हमें सुखी जीवन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय युद्ध में एक दिन अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। दोनों योद्धाओं में एक दूसरे पर बाणों के प्रहार हो रहे थे। कर्ण अर्जुन के रथ पर अर्जुन के ऊपर बाण छोड़ रहे थे, दिव्य बाण। अर्जुन कर्ण के ऊपर बाण छोड़ रहे थे। इस प्रकार घनघोर युद्ध चल रहा था। अर्जुन के बाण जैसे ही कर्ण के रथ पर लग रहे थे, कर्ण का रथ बहुत ज़्यादा पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। यह देखकर अर्जुन को खुद के पराक्रम पर अहंकार हो रहा था, और अहंकार भगवान कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। भगवान सबसे पहले अपने भक्त का अहंकार ही खत्म करते हैं। जब जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। कहते थे, वाह कर्ण वाह, तुम वीर हो, तुम योद्धा हो, वाह। लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर भगवान चुप रहते थे, और जब कर्ण की भगवान प्रशंसा कर रहे थे तो अर्जुन को आश्चर्य हो रहा था कि भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो देखो कितना पीछे रथ कर देता हूँ अपने बाणों से, फिर भी भगवान कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, आखिर क्यों। जब अर्जुन से ये बात नहीं देखी गई, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उनका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जबकि कर्ण के बाणों से मेरा रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमज़ोर हैं, फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये बात सही नहीं है कि कर्ण के बाण कमज़ोर हैं। तुम्हारे रथ पर तो मैं स्वयं विराजमान हूँ। तुम्हारे रथ की जो ध्वजा है उस पर श्री हनुमान जी विराजमान हैं। इस रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इतनी शक्तियाँ तुम्हारे रथ के साथ हैं, फिर भी कर्ण के प्रहार से तुम्हारा रथ थोड़ा सा पीछे खिसक रहा है। तो यह बहुत आश्चर्य की बात है। इसका मतलब यही है कि कर्ण के बाण बहुत शक्तिशाली हैं। कर्ण के साथ सिर्फ कर्ण का पराक्रम है, उनके साथ कोई नहीं है, न मैं हूँ न कोई दिव्य शक्ति है, सिर्फ कर्ण का पराक्रम, उनका साहस है। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूँ, लेकिन कर्ण सिर्फ अपने पराक्रम से ही युद्ध कर रहा है। इसलिए तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे बाण कर्ण की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस कहानी से, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपने शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए।